जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या मध्य निषेध एग्जाम में कंप्यूटर से जो प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा गया हुआ है, हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखने वाले हैं। स्क्रीनशॉट हम लगाए हुए हैं जिसके माध्यम से हम लोग सारे प्रश्न को देखेंगे से किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर टॉपिक से। चलिए यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होइएगा, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या मध्य निषेध या बिहार एसएससी एग्जाम भी ले लीजिए, इसी टाइप से प्रश्न सभी में पूछा जाता है कंप्यूटर से। ये कंप्यूटर प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये PYQ प्रश्न है आपका जो पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें हम लोग 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI जो प्रश्न पूछा गया हुआ है, जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, जिसको देखने वाले हैं, हल करने वाले हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ हम लोग देखेंगे। इसी टाइप का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम आते हैं अपने प्रश्न पे। यहाँ पे आपका प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप प्रश्न पढ़ के आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे वो हम स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं किसी न किसी बुक से, जो प्रीवियस ईयर का बुक है, जिसमें का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए हुए, इसलिए यहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। ये प्रश्न आपका क्या कह रहा है, किस टाइप का प्रश्न है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का अगर छोटा नाम ले तो ऐप, जैसे अभी हमें आप YouTube ऐप से ही देख रहे हैं, ठीक ना, वही बोल रहा है। कंप्यूटर अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन में वर्कबुक, वर्कबुक वही चीज लिखा हुआ है, मूलतः किससे संबंधित है। एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूलतः किससे संबंधित है, यानी कि एप्लीकेशन में ये वर्कबुक नाम का जो एक वर्ड है, ये 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से ये कह रहा है पहचानने के लिए से किससे ये संबंधित है। तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में यानी कि ये ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, MS एक्सेल। क्या लिखा हुआ है, MS एक्सेल। सेकेंड में MS वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर देख भी सकते हैं MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट। और ये जो है एडोब रीडर, ये भी एप्लीकेशन है। ये चारों ठो जो ऑप्शन में दिया गया हुआ है, ये सभी कोई ना कोई एप्लीकेशन ही है, सभी कोई ना कोई ऐप ही है कंप्यूटर का। लेकिन इसमें क्या बोला हुआ था, वर्कबुक। तो वर्कबुक जो होता है वो देखने को मिलता है MS एक्सेल में। किसमें देखने को मिलता है, MS एक्सेल में। और डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम होता है वर्ड में, और पावर पॉइंट में स्लाइड रिलेटेड काम होता है। तो यहाँ पर आप लोग जान गए से इसका ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, MS एक्सेल। MS एक्सेल में यानी कि वर्कबुक में हम लोग जा करके और वर्कशीट में काम करते हैं। वर्कशीट या वर्कबुक में हम लोग जा करके काम करते हैं। तो ऑप्शन इसका सही कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ये भी किसी न किसी एग्जाम में ही पूछा गया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर QR कोड भी लगा हुआ है। तो इसका अगर जानते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे आपका रिवाइज होते रहेगा। ये देखते हैं सेकेंड प्रश्न क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, यानी कि इसमें पूछ रहा है AI का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया हुआ था। वही बोल रहा है AI का कभी कभी नाम ही पूरा पूछ लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, ठीक है ना। वही बोल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया हुआ था। तो जॉन मैकार्थी के द्वारा सर्वप्रथम 1955-56 ईस्वी में किया गया हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पे आ गए। अब ये प्रश्न को देखिए ध्यानपूर्वक। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा कि ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। थोड़ा सा ये समझिए, सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामों का समूह होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर होता है।
वही बोल रहा है ये कौन, ये चार को जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑप्शन देखिए, ubuntu दिया हुआ है, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट दिया हुआ है, ओपन एआई दिया हुआ है, एमएस एक्सेल दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ubuntu जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है। बाकी ये तीन जो ऑप्शन देख रहा है, ये दोनों ऑप्शन देख रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम है। लेकिन ubuntu जो दिया हुआ है ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो ओएस है। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। समझ के होइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया, देखिए यहाँ पर स्कैनर भी लगा हुआ है, यानी कि क्यूआर कोड भी लगा हुआ है। स्कैनर बोल रहा है क्यूआर कोड लगा हुआ है। यहाँ पे ये प्रश्न क्या बोल रहा है, वेब ब्राउजिंग में URL का अर्थ है। ये क्या कह रहा है, वेब ब्राउजिंग में URL का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है। इसका पूरा नाम पूछ रहा है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे यहाँ पे देखिए क्या इसमें दिया हुआ है, किसी वेबसाइट के, क्या कर रहा है, किसी वेबसाइट के वेब पेज का, ध्यान दीजिएगा, किसी वेबसाइट के वेब पेज को HTML का उपयोग करके डिजाइन किया जा सकता है। HTML का मतलब होता है, यानी कि HTML का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी वेबसाइट के वेब पेज को, किसी वेबसाइट के वेब पेज को HTML का उपयोग करके डिजाइन किया जा सकता है। तो सही बात है, डिजाइन किया जा सकता है, लेकिन उसे क्या कहते हैं, ये HTML का पूरा नाम पूछ रहा है। इसका पूरा नाम मुझे क्या कह रहा है, HTML। तो हाइपर टेक्स्ट एम से मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है, आप देख सकते हैं पूछा गया हुआ। इसको नंबरिंग किया हुआ था, इसलिए हम इसको हाइड किए हुए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ये माइक्रो प्रोग्रामिंग में, माइक्रो क्या है, ये क्या कह रहा है, माइक्रो प्रोग्रामिंग में माइक्रो का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। माइक्रो क्या है, तो यहाँ पर देखिए हाईलाइट जो किया हुआ है यही इसका ऑप्शन है। निर्देशों का एक समूह जिसे एक नाम से बुलाया जा सकता है। क्या कह रहा है, निर्देशों का एक समूह जिस एक नाम से बुलाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर में BIOS का मतलब होता है। ये कह रहा है कंप्यूटर में BIOS का क्या मतलब होता है ये पूछ रहा है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है ये बताना है। तो इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, BIOS का पूरा नाम, B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट, S से सिस्टम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ गए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बहुत मोस्ट वीआईपी प्रश्न है, ये करेंट का ही प्रश्न है, लेकिन ये बिहार दरोगा में पूछा गया हुआ था, बिहार पुलिस में भी पूछा गया हुआ प्रश्न है। ये जितना भी प्रश्न हम लोग देख रहे हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हुआ है, यानी कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया हुआ है, ठीक है ना। आइए ये प्रश्न अगला क्या कर रहा है, दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधियों से लड़ने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये क्या कर रहा है, दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधियों से लड़ने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो चक्षु नाम के एक प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, जिसको लॉन्च किया गया हुआ दूरसंचार विभाग से साइबर अपराधियों से बचाने के लिए, जिसपे आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया हुआ ही है,
SMTP मुख्य रूप से निम्न के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है, SMTP मुख्य रूप से निम्न के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, SMTP ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ईमेल भेजने के लिए। किसके लिए, ईमेल भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं आंसर में ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। SMTP एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये क्या है, SMTP क्या है, SMTP एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा SMTP क्या है, तो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए, ईमेल भेजने के लिए। ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए एक मानक तरीका प्रदान करता है। तो ये भी समझ गए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है SMTP क्या है, तो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ गए। इसमें बोल रहा है HTTP प्रोटोकॉल निम्न के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्या कर रहा है, HTTP प्रोटोकॉल निम्न के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है, उसमें दूसरा प्रश्न था। इसमें क्या बोल रहा था, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोल रहा था SMTP और नेक्स्ट वाले प्रश्न में क्या बोल रहा है, HTTP। ये भी प्रोटोकॉल ही है, ठीक है ना। अब इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वेब ब्राउजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है HTTP का, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा इसका पूरा नाम, जो मुख्य रूप से वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक प्रोटोकॉल है। ये क्या है, यह एक प्रोटोकॉल है जो वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच जानकारी यानी कि जानकारी के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। जब आप किसी वेबसाइट को ब्राउजिंग करते हैं यानी कि उपयोग करते हैं, तो आपका ब्राउजर HTTP का उपयोग करके वेब पेज को सर्वर से प्राप्त कर लेता है यानी करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये थोड़ा धुंधलापन टाइप का है। ये जो प्रश्न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आउट हुआ था जिसको हम लगाए हुए हैं, तो ये ठीक से फोटो नहीं खिंचाया हुआ, हम इसको ध्यान से बोलते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये क्या कर रहा है, which is the smallest unit of memory in a computer होगा लिखा हुआ। खैर छोड़िए, हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश में स्पष्ट हमें भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ये पूछ रहा है। कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वही बोल रहा था which is the smallest unit of memory in a computer, यानी कि कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई कौन होता है वो पूछ रहा है। तो ये क्या होता है, बीट होता है। क्या होता है, बीट होता है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर स्क्रीन पे हम लगा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बारीकी से इसको याद कर लेना है। इसी भी एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। रेलवे का एग्जाम हो, बिहार SSC का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम ले लीजिए, इसमें से प्रश्न बनता है तो बनता है। आपसे कैसे पूछेगा, बोल देगा 1 बिट बराबर क्या होता है, तो बाइनरी डिजिट यानी कि 0 और 1 होता है। 4 बिट्स बराबर क्या होता है, 1 निबल होता है। 8 बिट्स बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। और 1024 बाइट्स बराबर कितना होता है, 1 किलो बाइट होता है। यानी कि 1 किलो बाइट बराबर कितना होता है, 1024 बाइट्स होता है। और यहाँ पर देखिए 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है, यानी कि 1 MB बराबर कितना होता है, 1024 किलोबाइट। तो ये बारीकी से दिया हुआ है, सभी को याद कर लीजिएगा। जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है क्या है, बीट सबसे छोटी मेमोरी इकाई है। यही प्रश्न आपसे पूछ रहा था, से कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई कौन है, तो ये बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए आप लोग लिए हुए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये भी प्रश्न उसी टाइप का है, ध्यान से देखिए। हम इस प्रश्न को देखते हैं क्या कर रहा है। साइबर एथिक्स क्या है, ये बोल रहा है साइबर एथिक्स क्या है, ये पूछ रहा है।
तो साइबर एथिक्स हो जाएगा ऑनलाइन व्यवहार के लिए नैतिक दिशा निर्देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑनलाइन व्यवहार के लिए नैतिक दिशा निर्देश, यानी कि ये ऑनलाइन जब हम लोग कोई भी वर्क करते हैं जिसपे व्यवहारिक रूप से नैतिक तरीका से एकदम सही दिशा में हम लोग को ये क्या करता है, निर्देश देता है, यानी कि कोई गलत काम हमें इंटरनेट के माध्यम से नहीं करना चाहिए। वो पूछ रहा है साइबर एथिक्स क्या है, तो ये एक ऑनलाइन व्यवहार के लिए नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। थोड़ा धुंधलापन टाइप का प्रश्न इसमें लगा हुआ था स्क्रीनशॉट में। आइए, ये स्पष्ट दिख रहा है, इसका आंसर कीजिए। आप लोग देख सकते हैं, ये बिहार पुलिस मध्य निषेध में पूछा गया हुआ है कांस्टेबल एग्जाम में। ये डेट भी देख सकते हैं 16/10/2022 को ये प्रश्न पूछा गया हुआ। बिहार में देखा जाए तो अभी जस्ट बिहार मध्य निषेध का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए VVI साबित यानी कि साबित हो सकता है। चलिए, ये प्रश्न क्या बोल रहा है, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकी क्या है? एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकी क्या है? तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, Ctrl+N, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+D। तो एक नए डॉक्यूमेंट को क्या कर रहा है, खोलने के लिए शॉर्टकी जो होता है, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकी तो ऑप्शन के हिसाब से N होना चाहिए। जब हमें नया पेज लेना होता है तो Ctrl+N करते हैं तो नया पेज हम लोग ले लेंगे। लेकिन कोई चीज को ओपन करना होता है, खोलना होता है, कोई चीज जब हम कंप्यूटर में डाउनलोड किए हुए सेव किए हुए तो उसके लिए Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। किसका? Ctrl+O से ओपन होता है। लेकिन इसमें कहा एक नए डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट यानी कि नया पेज लेने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। Ctrl+V से बोल्ड होता है, Ctrl+D से फॉन्ट स्टाइल होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है। तो ये भी समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया, आप इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, इसमें आपका रुचि भी होगा। देखिए क्या कर रहा है, एक डॉट एक समान वेबसाइट की तरह होता है, एक समान वेबसाइट की तरह होता है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों की निजी राय, शौक, रुचियां, टिप्पणियों आदि को साझा करना होता है। यानी कि निजी राय, लोगों को शौक, रुचि, हर टिप्पणी के बारे में आदि साझा करना होता है। तो ये ब्लॉग हो जाएगा। ब्लॉग के माध्यम से कोई व्यक्ति अपना पर्सनल हो या क्या कहते हैं उसका जो शौक होता है, जो रुचि होता है, जिसके बारे में वो बताते रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्लॉग, इसका सही है, भी एग्जाम में पूछा गया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, आउटपुट साधन संभव बनाते हैं। आउटपुट साधन संभव क्या बनाते हैं ये पूछ रहा है। तो आउटपुट का मतलब होता है जैसे आप हमें यानी कि जो सुन रहे हैं स्पीकर के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं, अपने फोन के स्पीकर से सुन रहे हैं, तो वो आपको आउटपुट मिल रहा है। या आप हमें जो आप देख रहे हैं तो अपने स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं तो आपका स्क्रीन आउटपुट हो गया। तो वही चीज पूछ रहा है से आउटपुट साधन संभव क्या बनाते हैं ये बताना है। तो ये क्या करता है, आंकड़े दिखाना, आंकड़े को दिखाना और प्रिंट करना, आंकड़े को दिखाना और प्रिंट करना इसका काम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये इस डेट को पूछा गया हुआ है 31/7/2016 को, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ गए, ये भी देखिए बिहार मध्य निषेध एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ये थोड़ा कट गया है, ये सेकंड शिफ्ट का प्रश्न पूछा गया हुआ है। ये क्या बोल रहा है, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? सबसे बड़ी इकाई हम पीछे देखे हुए थे, सबसे छोटी इकाई पूछा गया हुआ था। इसमें से पूछ रहा है स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो सबसे बड़ी इकाई ऑप्शन के माध्यम से जाए तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, टेराबाइट, ए में, बी में गीगाबाइट और बाइट और मेगाबाइट। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा टेराबाइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। बोले नहीं, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जाता है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लेना। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया हुआ है 31/7/2016 को ही पूछा गया हुआ है। देख लीजिए, एक प्रश्न और देखे जो पूछा गया हुआ था और
उसी में ये भी प्रश्न पूछा गया हुआ 2016 में ही, इसी डेट को 31/7 को ही। क्या करा, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, इसमें नहीं लगा हुआ है, हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो कंप्यूटर का वैसा उपकरण यंत्र जिसे हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं और अपने हाथों से छू सकते हैं, वो सभी कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी को हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो सभी कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। ये स्क्रीन भी हार्डवेयर है क्योंकि इसको हम लोग देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए होइएगा। इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, कौन हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो 3 तो हार्डवेयर का उदाहरण है, 1 तो नहीं होगा। आइए देख लेते हैं। माउस हार्डवेयर का उदाहरण होता है, प्रिंटर हार्डवेयर का उदाहरण होता है, मॉनिटर, ये मॉनिटर ही है, मॉनिटर भी हार्डवेयर का उदाहरण होता है। लेकिन एक्सेल एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, तो एक्सेल ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी देख लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, फिर से देखिए। ये प्रश्न भी पूछा गया हुआ है 16/10/2022 में पूछा गया हुआ है। ये देख सकते हैं, मद्य निषेध कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया हुआ है। बिहार पुलिस मद्य निषेध जो एग्जाम था जिसमें पूछा गया हुआ। क्या कह रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। कह रहा है कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ईमेल सेवाओं के लिए जो प्रयोग किया जाता है SMTP का प्रयोग किया जाता है। किसका, SMTP का। हम लोग पीछे भी देखे हुए थे। देखिए क्या कर रहा है, SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल सेवाओं में प्रयोग किया जाता है। किसमें, ईमेल सेवाओं में प्रयोग किया जाता है। किसका, SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग। SMTP का पूर्ण रूप सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका कभी कभी नाम भी पूछ लिया जाता है SMTP का, तो आप लोग याद रखेंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हम लोग बारीकी से सभी प्रश्न को देख रहे हैं, बहुत अच्छा से समझ रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इनमें लाइक जरूर कीजिएगा। किसी भी तरह का प्रश्न होगा तो आप कमेंट करके ही जाइएगा। आइए यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक AI भाषा नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी AI भाषा नहीं है, यानी कि नाम चल रहा है AI का, वही पूछ रहा है कौन सा AI का भाषा इनमें से नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, LISP तो ये है, और OOP जो होता है AI का भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। OOP जो AI का भाषा नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्कैनर लगा हुआ है, किसी एग्जाम में ही पूछा गया हुआ है। हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं। तो ये मेरा लास्ट ही प्रश्न था, और इसमें जो भी प्रश्न हम लोग देखे हैं, जो बिहार पुलिस हो या बिहार मद्य निषेध हो, जिसमें पूछा गया हुआ है, इसी टाइप का प्रश्न बिहार दरोगा में भी पूछा जाता है। इसमें कुछ प्रश्न ऐसा भी था जो बिहार दरोगा में भी पूछा गया हुआ था, जिसको हम लोग देखे। अगर इस टाइप का आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी एग्जाम में कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया हुआ है, जिसको लेकर के हम जरूर आएंगे आपके सामने। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।